बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, वसीयत क्या है? वसीयत हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़ है। आज हम आपको बताएंगे कि वसीयत के मानी, वसीयत का हुक्म और वसीयत के तरीक़ेकार कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि हर मुसलमान को पता चले कि उसको किस तरीक़े से वसीयत करनी चाहिए मरने से पहले। वसीयत का अमूमी माना क्या है? सफ़र को जाने वाले या करीबुल मौत शख्स का नसीहत करना कि मेरे बाद ऐसा होना चाहिए, यानी मरते वक्त या सफ़र को जाते वक्त कुछ समझाना, आखिर नसीहत करना। अमूमन किसी भी वक्त या ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में की जाने वाली नसीहत, दिए जाने वाले अहकामात वसीयत कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि वसीयत का हुक्म क्या है। वसीयत का हुक्म ये है कि अगर इसके वसीयत करने से कि वसीयत का माल निकाल कर बाकी वरसा में तकसीम करेंगे तो वरसा तंगदस्त हो जाएंगे, तो बेहतर है कि वसीयत ना करें, वरना उसके लिए वसीयत करना मुस्तहब अज़ीम अजर सवाब का काम है। और शरअन इसकी मक़दार ये है कि बंदा अपने माल में से 1/3 हिस्से की वसीयत कर सकता है। यानी इसका मतलब ये निकला कि जितना भी माल इंसान के पास है, उसके 1/3 हिस्से में से वो चाहे तो वसीयत कर सकता है। और अगर उसके पास बहुत थोड़ा माल हो तो उसे चाहिए कि फिर वसीयत ना करे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, तो जो वसीयत को सुना कर बदल दे, उसका गुनाह उन्हें बदलने वालों पर है, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। यानी वसीयत करने के बाद ज़िंदगी के अंदर अंदर वसीयत करने वाले को तो वसीयत तब्दील करने का इख्तियार होता है, लेकिन फ़ौत होने के बाद किसी दूसरे शख्स को वसीयत में तब्दीली की इजाज़त नहीं, ख्वाह वसी तब्दील करे या गवाह या कोई और। यूँ ही वसीयत के कागज़ात में तब्दीली की जाए या माल की तक़सीम में। अफसोस के माल की महब्बत में लोग वसीयतों में बहुत हेर फेर करते हैं, वसीयत छुपा देते हैं, जाली वसीयत नामे बना लेते हैं, वसीयत में तब्दीली कर देते हैं, वसीयत पर अमल नहीं करते। एक अहम मसला ये भी याद रहे कि वसीयत के बारे में ज़रूरी है कि शरीयत ने जो क़वानीन बनाए हैं उन पर अमल किया जाए, उनसे हट कर अमल की इजाज़त नहीं। मसलन वरसा राज़ी ना हो फिर भी 1/3 माल से ज़्यादा की वसीयत कर दी जाए और इस पर अमल कर लिया जाए, ये सब नाजायज़ व हराम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, तुम पर फ़र्ज़ हुआ कि जब तुम में से किसी को मौत आए, अगर कुछ माल छोड़े तो वसीयत कर जाए, अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए मुवाफ़िक दस्तूर, ये वाजिब है परहेज़गारों पर। एक और जगह कुरान में इरशाद पाक है जिसका तर्जमा है कि जब तक इस्लाम में मिरास के अहकाम नहीं आए थे, उस वक्त तक मरने वालों पर अपने माल के बारे में वसीयत करना वाजिब था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ़ वसीयत के मुताबिक माल तक़सीम होता था। जब मिरास के अहकाम आ गए तो अब उसके मुताबिक माल तक़सीम होगा। 1/3 से ज़्यादा की वसीयत मोतबर नहीं। इसी तरह जो शख्स पहले से ही विरासत का हक़दार बन रहा हो, उसके लिए की गई वसीयत भी मोतबर नहीं होती। अलबत्ता अगर किसी शख्स ने 1/3 से ज़्यादा की या किसी वारिस के लिए वसीयत की और उसके फ़ौत होने के बाद तमाम वरसा 1/3 से ज़्यादा या वारिस के लिए की गई वसीयत
نافذ کرنے کی اجازت دے دیں اور وہ سب اجازت دینے کے اہل بھی ہوں تو یہ وصیتیں بھی قابل عمل ہوں گی۔ ان احکام کو متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزہد الرقاق جلد نمبر 2 صفحہ 407، انسان میرا مال کرتا ہے مگر تمہارے مال سے وہ ہے جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، اور جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہا۔ وصیت کی اہمیت سے متعلق بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اور وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزار لے۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا جلد 2 صفحہ 382۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ سیدھے راستے اور سنت پر فوت ہوا اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ کتنی پیاری پیاری خوشخبریاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کرنے والے کے لیے کی ہیں۔